चलिए, वेलकम बैक टू आमिर सर इम्पल्स एजुकेशन। अब जो आज का लेक्चर है वो आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम उसके कोशेंट फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे या डिवाइड रूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है क्योंकि इसके बाद हम फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन की सेपरेट वीडियो को बनाएंगे। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ इसके फंक्शन ऑफ फंक्शन के पहले जो कर रहे हैं डिवाइड फार्मूला या कोशेंट रूल के बारे में समझ रहे हैं। देखिए, तो अगर जब भी हमारे पास कोई फंक्शन हो y इज इक्वल टू इस फॉर्म में f ऑफ x एक फंक्शन है डिवाइड बाय g ऑफ x, तो डिवाइड और कोशेंट के फॉर्म में ये हमारे पास क्या है, रेशियो के फॉर्म में ये क्या है, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे y किसका फंक्शन है, x का, और f भी x का फंक्शन है, g भी x का फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें, इसमें हम इसको u बना ले और इसको v, एक को u मान लेते हैं और एक को v मान लेते हैं। सिंप्लिसिटी फॉर्मूला याद रखने के लिए हमने ऐसा किया हुआ है। तो फंक्शन हम कह सकते हैं कि किस फॉर्म में दिया है, u बाई v के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम बोल रहे हैं डिनोमिनेटर, नीचे वाले को बोल रहे हैं न्यूमरेटर। ठीक है, अब हम देखिए y बाय हमको निकालना है dy बाय dx, है ना, हमको निकालना है dy बाय dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, या सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये निकालना है भाई हमको। क्लियर है? तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम ध्यान दीजिएगा y इज इक्वल टू u बाई v है, u और v किसका फंक्शन है, x का। तो जब हम dy बाई dv करेंगे या dy बाई dx करेंगे, सॉरी dy बाई dx निकालना है हमको, तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जिसको हम डिवाइड रूल या कोशेंट फॉर्मूला बोल रहे हैं। उसको आप देखिए कैसे यूज़ करेंगे। इस केस में d बाई dx u बाई v इज इक्वल टू, देखिए पहले हम देखिए जो ऊपर है u डिनोमिनेटर में उसको पहले रखेंगे, v कांस्टेंट, du बाई dx माइनस, यहाँ देखिए प्रोडक्ट में प्लस था, यहाँ माइनस होगा, u dv बाई dx और डिवाइड बाय v स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जो ऊपर है आपका उसको हमने पहले किया है du बाई dx, ठीक है, v एज इट इज, फिर u एज इट इज, फिर dv बाई dx और डिवाइड बाय v का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, v du बाई dx माइनस u dv बाई dx और डिवाइड बाय v स्क्वायर। ये हो गया dy बाई dx। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आएगा, हमको फिलहाल इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। कब, जब फंक्शन हमारा u बाई v के फॉर्म में हो। क्लियर? अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं कुछ एग्जांपल लेके। देखिए हमको फिजिक्स में जो फॉर्मूले आने वाले हैं, जो इक्वेशन हमको किस फॉर्म में दिए उसके हिसाब से हमको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए सपोज y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दिया है, जैसे कि ये टेन एक्स लिखा हो। तो अब अगर मुझे dy बाई डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स। तो इस केस में ये वाला हो गया u और ये हो गया v। क्लियर है? तो हमारे पास जो फंक्शन है उसका सॉल्यूशन क्या होता है हमेशा, u du बाई डी एक्स v एज इट इज माइनस u एज इट इज dv बाई डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब इसकी अगर वैल्यू पुट की जाए, इस वाले की वैल्यू पुट की जाए, तो देखिए क्या आएगा, देखिए जरा क्या आएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं। चलिए u का वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन, तो v एज इट इज मतलब cos x एज इट इज, क्योंकि वो नीचे है। ऊपर वाला का हमने पहले किया कितना, d sin x अपॉन dx एज इट इज रख दिया हमने। ठीक है, माइनस, अब sin x का हो चुका है उसको एज इट इज रखेंगे, d बाई डी एक्स किसको रखेंगे भाई यहाँ पे, cos x डिवाइडेड बाय cos x नीचे है तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर? क्या है ऊपर वाला, फिर उसके बाद ऊपर वाला, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, इसको ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर नीचे वाला माइनस नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला एज इट इज, तो cos x का स्क्वायर। क्लियर? चलिए
अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉस एक्स एज इट इज था, साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स एज इट इज था, कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स का स्क्वायर। देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स, ये क्या हो गया भैया 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स, तो डी टेन एक्स डिवाइड बाय डी एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास अब टेन एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। एज इट इज हम दूसरा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं स्टैंडर्ड वाला, कि सपोज डी बाई डी एक्स आपको कॉट एक्स करना हो एज इट इज, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। अगेन ये u और ये v क्या करते हैं, v एज इट इज डी यू बाई डी एक्स माइनस यू एज इट इज डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाय वी स्क्वायर, यही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं क्वोशिएंट के लिए, डी वाई बाय डी एक्स। वैल्यू पुट करते हैं, v क्या है साइन, वो एज इट इज़ रहेगा, देखिए साइन एज इट इज़ है। यहाँ पे क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, यू का डिफरेंशिएशन माइनस यू एज इट इज़, यू कौन है कॉस एक्स एज इट इज़ रख दिया। अब v कौन है यहाँ पे साइन, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, ये फॉर्मूले में लिखा चुका हूँ ध्यान से पढ़िएगा, माइनस कॉस एक्स साइन एक्स का कितना हो जाएगा वापस से कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ये कितना हो गया देखिए जरा, साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देखिए यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे कितना है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, माइनस को बाहर निकाला तो क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर वाली क्वांटिटी कितनी हो गई 1, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस साथ में चल रहा है तो कितना आ गया आंसर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका डिफरेंशियल कितना है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये आ गया आपका कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली। क्लियर, चलिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यहाँ से याद रखेंगे। क्लियर, अब देखिए अगर आपके पास ऐसा ही कोई फंक्शन हो, जैसे कोई रैंडम फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय साइन एक्स। क्लियर है, अब हमारे पास ये u है और ये कौन है v। अगेन डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, v एज इट इज डी यू बाय डी एक्स माइनस यू एज इट इज डी वी बाय डी एक्स डिवाइड बाय वी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखो v साइन एक्स है रख दिया हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स बराबर। अब देखिए साइन एक्स एज इट इज, इसको जब करेंगे एक्स स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा भाई ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर, साइन का करेंगे तो कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर, एक और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से देखा। क्लियर, नेक्स्ट अगर एक कोई फंक्शन हो, जैसे स्टैंडर्ड ले लेते हैं हम, सेक एक्स के लिए कर रहे हैं है ना, y इज इक्वल टू सपोज सेक एक्स दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स चाहिए हमको भाई साहब। तो इसको मैं क्या लिख लूँ डी बाई डी एक्स 1 बाई कॉस एक्स। अब ये u और ये क्या हो गया v, ऐसे करके मान के देखते हैं चलिए। तो अब क्या हो जाएगा देखिए जरा, 1 एज इट इज या सिंपल है ना, अगर मैं देख लेता हूँ आपको
u डी यू बाई डी एक्स वी माइनस u डी वी बाई डी एक्स और क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा वी स्क्वायर, और ये क्या है मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा v की वैल्यू कितनी है cos x, u की वैल्यू कितनी है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ cos x डिवाइड बाय cos x का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आया, डिफरेंशिएशन ऑफ 1, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कितना होता है 0, तो पूरा टर्म कितना हो गया 0। डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट कितना होता है 0, क्योंकि कांस्टेंट वही का वही रहेगा, तो जब रेट ऑफ चेंज 0 आ जाएगी, जब उसमें चेंज ही नहीं आया तो रेट ऑफ चेंज क्या हो गई 0। भाई 1 कांस्टेंट है तो उसकी रेट ऑफ चेंज क्या आएगी 0, माइनस यहाँ पे कौन है 1 मल्टीप्लाई कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स और डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स। स्क्वायर को मैंने ऐसे तोड़ लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, साइन बाई कॉस को क्या ले लूँ 10, तो 10x और कॉस एक्स को क्या लिख लूँ ऊपर भेज के मैं sec x। तो इस हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपकी वैल्यू आएगी sec x 10x। तो sec x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या है sec x 10x। तो जब भी हमको sec x का डिफरेंस लिखना है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट क्या लिखना पड़ेगा sec x 10x। क्लियर। एज इट इज एक और फॉर्मूला हम डायरेक्टली यहाँ पे सीख सकते हैं, वो है y इज इक्वल टू दिया हो cosec x, तो डी वाई बाई डी एक्स इसको लिखो डी वाई बाई डी एक्स cosec x, इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स 1 बाई साइन एक्स बराबर। तो अब क्या हो जाएगा, ये u है और ये v है, अब क्या लिखेंगे v डी यू बाई डी एक्स v बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई u डिवाइड बाई v स्क्वायर। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला, ताकि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, देखिए तो u कहाँ है आपके पास 1, तो d 1 बाय डी एक्स, ये क्या है v, तो ये कितना आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है। तो v डी यू बाई डी एक्स, v डी यू बाई डी एक्स, चलिए माइनस अब 1 एज इट इज डी वी बाई डी एक्स, तो v की वैल्यू कौन है साइन, तो d साइन एक्स बाई डी एक्स और डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी 0, तो 0 माइनस 1 यहाँ पे रखा हुआ है, साइन का क्या हो जाएगा भाई, साइन का होता है cos x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं माइनस cos x डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब आप एक क्वांटिटी देख पा रहे होंगे यहाँ पे, आप देखिए सब लोग, ये cos x जो है cos x बाई साइन x को मैं क्या लिख सकता हूँ cot x, और साइन x को ऊपर भेजा तो मैंने क्या लिखा cosec x, और ये माइनस सामने चल रहा है, तो हमारे पास डायरेक्टली इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा माइनस cosec x cot x। क्लियर। तो ये बेसिक फॉर्मूले हमको फिजिक्स में यूज़ करने हैं, ठीक है, उसके बारे में हमको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो देखिए मैं फिर से एक बात समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि आज हमने क्या सीखा कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू u और v के फॉर्म में, या सिंपली fx और ये क्या है डिवाइड बाय gx, और ये x का फंक्शन है, तो अगर हमको dy बाई dx चाहिए, dy बाई dx चाहिए तो क्या लिखेंगे gx डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी बाई डी एक्स जी एक्स डिवाइड बाय जी एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर u के फॉर्म में इसी को लिखें तो नीचे कौन है v एज इट इज डी यू बाई डी एक्स यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाय v स्क्वायर, ये आ गया dy बाय dx।
ठीक है, तो आज के लिए हम बस इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। बहुत छोटा लेक्चर है, इसको आप बिल्कुल एक ही फॉर्मूला में डिस्कस किया है इसमें, क्वोशिएंट रूल। तो आप इसको एक बार अच्छे से क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम हम जब भी क्वेश्चन करेंगे या हम लेक्चर बनेंगे तो इसको हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डीपीबी। ठीक है, आज का डीपीबी क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्स क्यूब डिवाइड बाय ई की पावर एक्स, वाई एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, log of x डिवाइड बाय x की पावर 4, नेक्स्ट e की पावर x डिवाइड बाय cos x प्लस 1, 5 e की पावर x डिवाइड बाय 10x। तो ये 5 क्वेश्चन है जो डीपीपी में हम रख रहे हैं इसको। अभी आप इसको जब भी नेक्स्ट लेक्चर में आप आए तो इसको एक बार आप करके आइएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू एंड वेरी मच।